हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इसके थ्रू आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस होना है, किस पे कम फोकस होना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आप सीख पाएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से क्वेश्चंस पूछने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, उससे भी आप सीख पाएंगे। यदि आपको एनसीईआरटी बुक समझ में नहीं आती तो एनसीईआरटी की बुक भी आपको समझ में आने लगेगी। यदि आप शार्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप शार्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट जो फोकस पॉइंट होगा परिचय, और परिचय के थ्रू आउट जो फोकस पॉइंट है वो लोकेशन। इस एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया परिचय, और परिचय के थ्रू आउट जो फोकस पॉइंट है वो है लोकेशन। लोकेशन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा हड़प्पा प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सबसे पहले इस हड़प्पा पर किसकी नजर गई थी? एक कनिगम की। सबसे पहले इस हड़प्पा स्थल पर किसकी नजर पड़ी? एन कनिगम की, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। जो क्या थे? ब्रिटिश इंजीनियर थे। लेकिन एक कनिगम इस हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाए। तो इस हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन है? इस हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन है? इस हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता में दयाराम साहनी का नाम आता है। दयाराम साहनी। कब की? 1921 में। इस हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता में किसका नाम आता है? हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता में किसका नाम आता है? दयाराम साहनी का। कब किया इन्होंने? 1921 में। इसके बाद कौन आते हैं? व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। तो हड़प्पा स्थल के खुदाई से, हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता से संबंधित कौन कौन से लोग हैं? हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता से संबंधित, हड़प्पा स्थल के खोज से संबंधित कौन कौन व्यक्ति शामिल है? उसमें एक नाम आता है दयाराम साहनी का। कब किया था? 1921 में। और एक कौन है? व्हीलर। और एक कौन है? माधव स्वरूप वत्स। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, लोकेशन है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, लोकेशन है, वो है मोहनजोदड़ो। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इस स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एंगल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी का नाम आता है। और इस एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे लोकेटेड है? रावी नदी। तो ये स्टेट पीसीएस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट जो भी स्थल, इस हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट जिन भी लोकेशन को आप सीखते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है किस नदी के किनारे लोकेटेड है, किस नदी के किनारे स्थित है। एक इंपॉर्टेंट एंगल है स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने का। तो यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस एंगल पे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि स्टेट पीसीएस एग्जाम के ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस एग्जाम का एक फोकस पॉइंट होता है, जहां पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस की बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है। ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इस मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता में कौन कौन आते हैं? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता में कौन कौन आते हैं? राखल दास बनर्जी आते हैं, मैके आते हैं, मार्शल आते हैं।
मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता में किसका किसका नाम आता है? राखल दास बनर्जी का नाम आता है, मार्शल का नाम आता है और मैके का नाम आता है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो और महत्वपूर्ण स्थल है उसमें एक नाम आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कहां पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हुदड़ो चन्हुदड़ो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब देखिए यहां पे भी आपने देखा कि चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल्स हैं, जो लोकेशंस हैं, वो किसी न किसी नदी से रिलेटेड है। तो चन्हुदड़ो क्या है? किस रिवर के अलोंग है? सिंधु। चन्हुदड़ो की खोजकर्ता कौन कौन है? चन्हुदड़ो स्थल के खोजकर्ता में किसका किसका नाम आता है? मैके का नाम आता है, एनसी मजूमदार का नाम आता है। मैके का नाम आता है और एनसी मजूमदार का नाम आता है। ठीक है, अब बात करेंगे कालीबंगन। कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगन कहां पे? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, मेरी टाइम से पूछा गया है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित है, इसके खोजकर्ता कौन कौन है? अमलानंद घोष, बीबी लाल, वीके थापर। कोट दीजी की बात करें, कोट दीजी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कोट दीजी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रोपड़ जो पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो प्रेजेंट टाइम में कहां पे? पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान में, पंजाब में। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो प्रेजेंट टाइम में कहां पे? पंजाब में। कहां पे? पंजाब में। रोपड़ कहां पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी। किस नदी के किनारे पे है? सतलज नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है? रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। लोथल की बात करें, लोथल पे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, लोथल स्थल पे, इस पॉइंट पे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट एंगल है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे लोकेटेड है? भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट क्या है? गुजरात। लोथल किस राज्य में? गुजरात में। लोथल किस राज्य में लोकेटेड है? गुजरात में। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लोथल के खोजकर्ता कौन है? लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। बनावली पे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। बनावली प्रेजेंट टाइम में कहां पे? हरियाणा में। बनावली किस राज्य में पड़ता है? बनावली किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पड़ता है। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। बनावली के खोजकर्ता
बनावली के खोजकर्ता कौन है? बनावली के खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह। बनावली के खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह। बनावली के खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह। एक पॉइंट यहां पे छूट गया था, कोड दीजी के खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद। कोड दीजी के खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद थे। कोड दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोजकर्ता कौन? कोड दीजी की खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद। फजल अहमद का नाम आता है, ठीक है। बनावली का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? लूनी नदी। किस नदी के किनारे? लूनी नदी। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है? धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी। धौलावीरा पहले स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी के किनारे? लूनी नदी। इसकी खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी। रंगपुर हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? मादर। किस नदी के किनारे? रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे। रंगपुर के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है सुतकांगेडोर प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कहां पे? पाकिस्तान में। सुतकांगेडोर प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कहां पे? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? दास्क नदी किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता से कौन संबंधित है? आर.एल. स्टाइन सुतकांगेडोर की खोजकर्ता से संबंधित है। सुतकांगेडोर के खोजकर्ता कौन है? आर.एल. स्टाइन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? पूर्व में कहां तक फैला हुआ था? उत्तर में कहां तक फैला हुआ था? दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? ये क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन पूछने का कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहां तक फैला था? दक्षिण में कहां तक फैला था? पश्चिम में कहां तक फैला था? पूर्व में कहां तक फैला था? तो अगर हम पूर्व की बात करें, अगर हम पश्चिम की बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में कहां तक था? सुतकांगेडोर जो कहां पे? बलूचिस्तान कहां पे? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का जो वेस्टर्न पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में कहां तक एक्सटेंडेड था? सुतकांगेडोर तक। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में वेस्ट में कहां तक फैला हुआ था? सुतकांगेडोर तक। सुतकांगेडोर कहां पे? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां पे? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी पॉइंट है वो कौन सी नदी है? दास्क नदी है या कौन सा पॉइंट होगा? सुतकांगेडोर होगा जो बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान कहां पे? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम में फैलाव कहां तक है? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम में फैलाव कहां तक है? सुतकांगेडोर तक। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर कहां पे है? बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में स्थित है। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहां तक फैला हुआ है? मादा कहां पे? जम्मू और कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहां तक फैला हुआ है? मादा तक फैला हुआ है। मादा कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे।
हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहां तक फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहां तक फैला हुआ? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहां तक फैला हुआ है? आलमगीरपुर तक। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है ये वेस्टर्न यूपी में आता है। वेस्टर्न यूपी में आता है। जो आपका आलमगीरपुर है ये वेस्टर्न यूपी में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला हुआ था? दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? दायनाबाद। दायनाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? दायनाबाद तक। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? दायनाबाद तक। दायनाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के उन खोजकर्ता के बारे में जानेंगे जो 1947 के बाद है। हड़प्पा सभ्यता के उस खोजकर्ता के बारे में हम जानेंगे जो कब के हैं? 1947 के बाद के हैं। हड़प्पा सभ्यता के हम अब उन खोजकर्ता के बारे में जानेंगे जो 1947 के बाद है, यानी आजादी के बाद के। अब हड़प्पा सभ्यता के उन खोजकर्ता के बारे में जानेंगे जो आजादी के बाद के हैं, यानी जो 1947 के बाद के हैं। इसमें किसका नाम आता है? सूरजभान एम.के. धौलीकर, जे.पी. जोशी, बी.बी. लाल, एस.आर. राव। अभी आपने जे.पी. जोशी आपने देखा था। जे.पी. जोशी जो है, ये जो जे.पी. जोशी है ये धौलावीरा की खोज करता है। जे.पी. जोशी धौलावीरा की खोज करता है। और अभी इसमें जो बी.बी. लाल था, बी.बी. लाल किसकी खोज करता है? कालीबंगन की। बी.बी. लाल, ये जो बी.बी. लाल है ये कालीबंगन की खोज करता है। जो कब आते हैं? 1947 के बाद आते हैं, जो आजादी के बाद। एक एंगल ये भी क्वेश्चन पूछने का हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के उन व्यक्तियों का नाम आइडेंटिफाई करिए जो 1947 के बाद है। इसमें जो नीचे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन डालेगा कि इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है लेकिन वो आजादी के, जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल के खोजकर्ता से संबंधित है लेकिन जो आजादी के बाद के हैं। तो आजादी के बाद में किसका नाम आता है? सूरजभान, एम.के. धौलीकर, जे.पी. जोशी, बी.बी. लाल, एस.आर. राव, वी.के. थापर तो अभी आपने देखा था कि वी.के. थापर कालीबंगन की खोजकर्ता में आते। कालीबंगन की खोजकर्ता और कौन है? वी.के. थापर। तो वी.के. थापर ये आजादी के बाद की खोजकर्ता है। और आर.एस. बिष्ट, तो एक एंगल क्वेश्चन बनने का क्या हो गया कि आजादी के बाद की खोजकर्ता में किसका नाम आता है? आजादी के बाद की खोजकर्ता में किसका नाम आता है? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि इस एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। इस एनसीईआरटी बुक में मेंशन है तो आपसे कहता है आइडेंटिफाई करिए इसमें से कौन से खोजकर्ता है जो आजादी के बाद के हैं। 1 2 3 1 ओनली 2 थर्ड, इस तरीके से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 पॉइंट दे देगा, आंसर में कहेगा ओनली 1 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 1 2 and 3 करेक्ट, ऑल करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 के बाद के खोजकर्ता कौन है और 1947 के पहले। तो ये जो नाम यहाँ पे बताए गए, अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया कि 1947 के बाद ही खोजकर्ता कौन है, तो 1947 के बाद ही खोजकर्ता में इनका नाम आता है। तो आपको पता है कि इतने जो होंगे वो आजादी के बाद ही खोजकर्ता हैं और उसके बाद जो होंगे वो आजादी से पहले हैं। जो और भी यहाँ पे सीखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे जिन खोजकर्ता के बारे में आपने इस क्लास के थ्रू आउट जिन खोजकर्ता के बारे में आपने सीखा, उन खोजकर्ताओं में से आजादी के बाद के कौन है यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा जो आजादी के बाद के, और जो इसमें नहीं है, जो इस नाम में मेंशन नहीं है, वो आजादी के पहले हैं। ठीक है, आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।